हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बींग्स। देखिए, इससे पहले वीडियो पार्ट्स में हमने डिस्कस किया न्यूट्रिशन प्रोसेस कि किस तरह से जो बॉडी है वो फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। देन फिर हमने सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। उसमें हमने देखा कि किस तरह से जो है जो न्यूट्रिएंट बॉडी ने एब्जॉर्ब किए थे, देन ऑक्सीजन का यूज़ करके जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस में वहाँ उस न्यूट्रिएंट से एनर्जी डिराइव की जाती है। अब जो है तीसरा लाइफ प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन, इसमें अब हम बात करेंगे कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सीजन का और CO2 का। किस तरह से जो आपकी CO2 और जो आपकी ऑक्सीजन है, देखिए ऑक्सीजन का यूज़ किया सेल्स ने एनर्जी को रिलीज करने के लिए, तो वो जो ऑक्सीजन वो किस तरह से जो है आपकी लंग्स से और जो है आपके सेल्स तक ट्रांसपोर्टेड होती है। एंड देन एज ए रिजल्ट जब आपकी एनर्जी रिलीज हुई, साथ में क्या आपका वहाँ पे आपकी रिलीज होती है CO2। तो वो CO2 अब किस तरह से बॉडी से जो है थ्रोन आउट करनी है, किस तरह से वो आपकी सेल से ट्रांसपोर्ट की जाएगी लंग्स तक, एंड देन लंग्स से वो जो है थ्रोन आउट कर दी जाएगी जब हम एक्सेल करेंगे। तो ये पूरा जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है गैसेस का या जो आपके फूड्स हैं उनका जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन है वो किस तरीके से होगा वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि जो आपकी ऑक्सीजन है वो आपकी ब्लड में जो प्रेजेंट हेमोग्लोबिन है उसके थ्रू जो है आपकी ट्रांसपोर्ट होती है। सेकेंड, CO2 जो है वो आपकी ब्लड में डिजोल्व होकर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू आपकी बॉडी में जो है ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन जो है डायरेक्टली आपके लंग्स से जो है सेल्स में आती है, या जो आपकी CO2 है वो डायरेक्टली जो है ब्लड में डिजोल्व होकर डायरेक्टली लंग्स में जाती है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक इंटरमीडिएट ऑर्गन है, डेट इज योर हार्ट। कुछ इस तरह के ही शेप हम आज तक यूज करते हुए आए हार्ट की, बट एक्चुअल जो आपकी हार्ट की शेप है वो कुछ इस तरह की है। जो एक्चुअली जो हार्ट हमारा है वो कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, तो मैंने सिंबॉलिक तौर पे जिस तरह का हार्ट हम आज तक यूज करते हुए आए हैं वही मैंने यहाँ पे अभी सिंबॉलिक के तौर पे यहाँ पे बनाया है। तो हम बात कर रहे थे हार्ट की। हार्ट जो है यहाँ पे वर्क करता है एज ए पंप। देखिए, पंप जो है हम यूज करते हैं, जैसे कि आपका ओवरहेड टैंक हो गया। ओवरहेड टैंक में पानी भरने के लिए प्रेशर के साथ पानी वहां तक भेजने के लिए हम क्या करते हैं, पंप का यूज करते हैं। वो प्रेशर के साथ जो है जो आपका वाटर है, वाटर को ओवरहेड टैंक तक जो है उसको पहुंचाता है। उसी तरह से यहाँ पर हार्ट भी क्या कर रहा है, ये जो है प्रेशर के साथ जो है ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जो है उसको भेज रहा है। तो देखिए पूरा जो वर्किंग है वो कैसे है, जैसे कि हमने बात की, ये आपके सेल्स हैं, दैट इज योर लंग्स, और यहाँ पे आपका ये हार्ट है। तो देखिए अब क्या है कि सेल से में जो आपकी जो CO2 रिलीज हुई है ना, जब एनर्जी वहां से उन्हें ऑक्सीजन का यूज करके जब वहां पे उन्होंने एनर्जी एक्सट्रैक्ट की, तो वहां पे एनर्जी आपकी आई, प्लस वहां पे रिलीज हुई आपकी CO2। अब वो CO2 को क्या करना, हमें बाहर भेजना है। कहाँ से जाएगी वो, लंग्स के थ्रू लंग्स में जाएगी। लंग्स से जब हम एक्सेल करेंगे तो वो जो है बाहर जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो डायरेक्टली नहीं भेजनी, पहले वो कहाँ जाएगी, हार्ट में जाएगी। तो वहां पे वो कैसे जाएगी, थ्रू द ब्लड। ब्लड जो है उसको कैरी करके लेके जाएगा कहाँ पे, हार्ट में। ठीक है, तो क्या है आपका जो इम्प्योर ब्लड है उसको हम बोलते हैं जिसमें आपकी CO2 ज्यादा हो, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, डेट इज योर इम्प्योर ब्लड। और जो आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा उसको हम बोलेंगे प्योर ब्लड। तो यहाँ पे क्या है, आपका इम्प्योर ब्लड जो है वो आपका कहाँ जाएगा, पहले हार्ट में जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, हार्ट से देन वो आपका कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अब क्या होगा, लंग्स में जो आपका इम्प्योर ब्लड गया उसमें आपकी CO2 थी, तो लंग्स में जब वो जा रहा है तो क्या होगा, लंग्स में जब वो जा रहा है तो क्या होगा कि उसमें से CO2 आपकी निकल जाएगी और ऑक्सीजन उसमें मिक्सअप हो जाएगी। मतलब कि जो उसमें प्रेजेंट हेमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्ट करके जो है वहाँ पे ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना लेगा, और फिर जो है वो जो आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो आपका यहाँ से हार्ट में आएगा। अब यहाँ पे अब देखिए ये सारी चीज़ें डायरेक्टली आपकी क्यों नहीं हो रही है, बिकॉज
अब जो आपको जो ब्लड सप्लाई करना है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में करना है, जिससे कि आपकी जो ऑक्सीजन है वो भी ब्लड के साथ डिफरेंट पार्ट्स में जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो प्रेशर के साथ जाए। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कि भाई अगर आपको ओवरहेड टैंक में पानी फिलअप करना है तो आपको प्रेशर के साथ भेजना होगा। तो सेम यहाँ पर भी ये जो पंप है इट इज एक्टिंग एज ए पंप। ठीक है, हार्ट का काम क्या है यहाँ पे, एज ए पंप। लेकिन जो यहाँ पे प्योरिफिकेशन हो रहा है, प्योरिफिकेशन आपका कहाँ हो रहा है, लंग्स में ही हो रहा है। बिकॉज यहाँ पे लंग्स में जो है आपकी जो है इम्प्योर ब्लड जा रहा है, देन वहां से जो है आपका प्योर ब्लड वापस आ रहा है। तो एक्चुअल जो प्योरिफिकेशन है वो आपका कहाँ हो रहा है, लंग्स में हो रहा है। तो प्योरिफिकेशन आपका लंग्स में ही होगा। डोंट बी कंफ्यूज कि जो आपका प्योरिफिकेशन है वो आपका हार्ट करता है। आपका प्योरिफिकेशन जो करता है वो लंग्स करते हैं। तो प्योरिफिकेशन यहां होगा आपका लंग्स में। ठीक है, प्योरिफिकेशन कहां होगा, लंग्स में होगा, राइट। और ये वापस, ठीक है, हार्ट, और हार्ट से फिर जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स और सेल्स में जो है पहुंचा दिया जाएगा। तो ये आपका प्रोसेस चल रहा है। और देखिए यहाँ पे क्या है, और ये जो है देखिए यहाँ पे आपका जो है एक बार जो है यहाँ पे ब्लड आया, देन ये फिर लंग्स में गया, देन ये लंग्स से वापस हार्ट में आया, हार्ट से देन फिर ये सेल्स में गया। तो यहाँ पे क्या है, डबल सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, एक सर्कुलेशन तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक है, और एक सर्कुलेशन आपका लंग्स के लिए। ठीक है, तो एक पूरी साइकिल आपकी 2 सर्कुलेशन में कंप्लीट हो रही है, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन हम बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार यहां पे सर्कुलेशन, एक सर्कुलेशन ये कंप्लीट हो रहा है, एक सर्कुलेशन ये कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए एंड वन मोर थिंग, यहाँ जो आपका ब्लड है वो आपका किसमें फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स में। ठीक है, ब्लड वेसल्स, आपका खून वहाँ, आपका जो ब्लड है वो ऐसे ही तो नहीं, वो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें फ्लो करता है, उनके थ्रू जो है वो आपका हार्ट में या जो है लंग्स तक जा रहा है। तो ये जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं जो आपके ब्लड को हार्ट तक लेके आएंगी, हार्ट तक लेके आएंगे, उनको बोलते हैं वेन्स। यहाँ पे मैं बता दूं आपको, तो जो आपकी हार्ट तक जो है ब्लड वेसल्स हार्ट तक जो है ब्लड को लेके आएंगी, डेट आर कॉल्ड वेन्स। और जो हार्ट से जो है ब्लड को लेके जाएंगी, डेट आर कॉल्ड आर्टरीज, डेट आर कॉल्ड आर्टरीज। ठीक, तो जो आपका ब्लड को हार्ट तक लेके आएंगी डेट आर कॉल्ड वेन्स, और जो ब्लड को हार्ट से लेके जाएंगी डेट आर कॉल्ड आर्टरीज। अब देखिए, अब जहां पे ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करेंगी, कनेक्ट देखिए यहाँ पे जैसे कि ये है, ये वाली जो है ये क्या क्या कर रही है, हार्ट तक लेके आ रही है, तो डेट आर कॉल्ड वेन्स, है ना। और फिर यहाँ से ये क्या, ये यहाँ से हार्ट से ब्लड को जो है लंग्स तक लेके जा रही है, मतलब कि हार्ट से लेके जा रही है, तो ये क्या हुई, आर्टरीज। अब उसी तरह से अब ये लंग्स से हार्ट तक जो है ब्लड लेके आ रही है, तो डेट आर कॉल्ड वेन्स। ठीक है, डेट आर कॉल्ड वेन्स। अब यहां से हार्ट से अब ये ब्लड को सेल्स तक लेके जा रही है, मतलब ब्लड हार्ट से दूर लेके जा रही है, तो डेट आर कॉल्ड आर्टरीज। तो ये वाली क्या है आपकी, दीज आर कॉल्ड, ये क्या है आपकी वेन्स, और ये क्या है आपकी आर्टरीज। अब देखिए यहां क्या होगा, यहां पे क्या हो रहा है, आपकी आर्टरीज और आपकी वेन्स जो है यहां पर आपकी आपस में मिलेंगी। राइट, तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पे जो है आपका, जब यहाँ से जो आपका हार्ट से जब ब्लड आपका जिस ब्लड वेसल के थ्रू आता है उसको बोलते हैं ऑर्टा, दैट इज द लार्जेस्ट आर्टरी। ठीक है, वो सबसे बड़ी आर्टरी होती है ये वाली। यहाँ से जब हार्ट से जो है ब्लड जो है पूरी बॉडी में जो है सेल्स में जो है फ्लो जो है भेजा जाएगा, तो दैट आर कॉल्ड ऑर्टा, जो कि हमारी लार्जेस्ट आर्टरी है। अब यहाँ पे ये फर्दर जो है, ये जो आपका ऑर्टा है ये फर्दर आपका जो है, जैसे आपका पेड़ होता है ना, मेन आपका उसका स्टेम हो गया, है ना, वो जो स्टेम होता है वो सबसे ज़्यादा मोटा होता है ना, सबसे ज़्यादा बड़ा क्या होता है उसका
जो स्टेम है, देन वो फर्दर आपका ब्रांचेस, फिर उसमें भी आपकी छोटी छोटी ब्रांचेस इस तरह से वो डिवाइड होता रहता है। तो यहाँ पर भी ये एक तरीके से आपके पेड़ की तरह ही है, ठीक है, ट्री की तरह ही है। यहाँ पे ये फर्दर आपका छोटी छोटी जो है ब्लड वेसल्स में डिवाइड होता रहता है, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो बहुत ही फाइन जो है ब्लड वेसल्स में जो है डिवाइड हो जाता है। और यहीं पर क्या है, यहीं पर जो है ये फिर देन कनेक्ट करता है वेन्स से, मतलब कि यहाँ पर ये जो है आर्टरीज और वेन्स कनेक्टेड होती हैं। तो ये जो बहुत फाइन जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं जिनके थ्रू आपकी आर्टरीज और वेन्स कनेक्टेड होती हैं, उनको बोलते हैं कैपिलरीज, ठीक है। तो दैट आर कॉल्ड कैपिलरीज। कैपिलरीज जो आपकी आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट करती हैं, डेट आर कॉल्ड कैपिलरीज। बिकॉज जो आपका ब्लड है वो कहीं भी आपका ऐसे ओपनली फ्लो नहीं कर रहा है, वो आपके ब्लड वेसल्स में ही फ्लो करेगा थ्रू आउट द बॉडी। देखिए अब यहाँ से अब हम चलते हैं जो आपका हार्ट है। अब ये हार्ट में जो है किस तरह से जो इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं और वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हार्ट यहाँ पे शो किया हुआ है। यहाँ पे देखिए जो आपका हार्ट है ये इसकी दैट इज राइट साइड, और ये आपकी जो हार्ट है उसकी लेफ्ट साइड। अब आप कहेंगे कि ये आपकी राइट साइड कैसे, ही तो आपके लेफ्ट साइड में बैठ रहा है और ये आपका राइट साइड में। तो देखिए जब हम इस तरह के जो डायग्राम है वो यहाँ पे बनाते हैं, तो इसमें क्या है कि हम इनको जो है इस तरीके से बनाएंगे, ऐसे एज्यूम करके। देखिए मान लीजिए मैं हूँ, है ना, मेरे हाथ में ये मार्कर है और मेरा यहाँ पे इमेज या जो है मेरा डायग्राम यहाँ पे बनना है। तो मेरे ये है मार्कर, ये मेरे राइट साइड में है, राइट हैंड में है। तो यहाँ पर भी ये चीज जो है आपकी, मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जो आपका मार्कर है ये यहाँ पे मेरे कौन से हैंड में, राइट साइड में है, राइट हैंड में है। तो यहाँ पर भी ये यहाँ पर भी किस में शो होगा, राइट साइड में मार्कर, राइट साइड में ऐसे, ठीक है। तो उसी तरह से आपका ये जो आपका हार्ट का डायग्राम है उसमें भी यही है कि जो ये आपका यहाँ पे लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, हार्ट का जो राइट साइड है वो राइट में, और जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में शो करा हुआ है। ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए अब फर्दर क्या है, जो आपका पूरा जो आपका हार्ट है उसको 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए पूरा रूम है और पूरे रूम को जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, उसी तरह से जो आपका हार्ट है उसको 4 पार्ट्स में या 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया गया है। ये देखिए यहाँ पर ये जो है आपका, अब राइट साइड में जो ये अपर वाला पार्ट है डेट इज इसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम, और शॉर्ट में RA। तो ये आपका RA, राइट एट्रियम। राइट का जो आपका ये लोअर पार्ट है डेट इज कोल्ड राइट वेंट्रिकल, डेट इज कोल्ड राइट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट में आ जाइए। अब लेफ्ट में जो ये लेफ्ट का अपर वाला पार्ट है डेट इज कोल्ड लेफ्ट एट्रियम। राइट का अपर वाला पार्ट राइट एट्रियम, लेफ्ट का अपर वाला पार्ट लेफ्ट एट्रियम, तो डेट इज लेफ्ट एट्रियम LA। ये आपका जो इसका लोअर वाला पार्ट है लेफ्ट का डेट इज कोल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल LV, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इस तरह से जो है अगर ये यहाँ पे 4 पार्ट्स में 4 चैम्बर्स में डिवाइड कर दिया, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर जो आपके राइट और लेफ्ट पार्ट को जो है डिवाइड कर रही है, ये जो यहाँ पे सेपरेशन है, ठीक है, ये आपकी एक तरह से डिवाइडिंग वॉल है, इसको बोलते हैं सेप्टम, डेट इज कॉल्ड सेप्टम। सेपरेशन, सेपरेट कर रही है तो सेप्टम, डेट इज कॉल्ड डिवाइडिंग वॉल, और सेप्टम जो ये डिवाइडिंग वॉल है। और ये आपकी किस लिए कि देखिए इस वाले पार्ट में जो है आपका इम्प्योर ब्लड रहेगा। इम्प्योर ब्लड कौन सा, जो आपका बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हार्ट में जो आएगा, जो उसको इम्प्योर ब्लड कहेंगे, जिसमें CO2 होगी, तो वो आपका यहाँ पे, वो आपका इस वाले पार्ट में रहेगा। और जो आपका जो इम्प्योर ब्लड है प्योरीफाई होके लंग से जो प्योरीफाई होके जो आपका ब्लड आएगा वो रहेगा आपका लेफ्ट साइड में, ठीक है। 2 पार्ट्स में, इधर इस साइड में आपका, इस साइड में रहेगा आपका इम्प्योर ब्लड, ठीक है, या CO2, और इस तरफ O2, ठीक है, ब्लड, और इधर आपका CO2,
और इधर आपका ऑक्सीजन और ब्लड, ठीक है। और इसको जो हमारा ये हमारा जो जिसमें कि CO2 का कंटेंट ज्यादा है उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जिसमें आपका O2 ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो ये हम किसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पे जो आएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, यानी कि O2 रिच ब्लड, O2 रिच ब्लड, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये आपके 4 चैम्बर्स हो गए, दैट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम, जो डिवाइडिंग वॉल है ना। अब देखिए यहां से जो आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, सेल से जो आपका इम्प्योर ब्लड आएगा वो आपका 2 पासेस से आएगा, 2 रास्तों से आएगा, एक ये है, एक ये अपर बॉडी से जो आएगा, यानी कि हेड में आपका हेड वगैरह आएगा, ठीक है। वहां से जो आपका इम्प्योर ब्लड आएगा वो आएगा यहां से, ठीक है। और ये जो आपकी पासेस हैं इनको बोलते हैं वेना कावा, जहां से आपका इम्प्योर ब्लड आ रहा है तो ये जो पासेस बनी हुई है इनको बोलते हैं वेना कावा, वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी। और जो लोअर बॉडी से आएगा आपका उसको बोलते हैं वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी। तो इन 2 पासेस से जो है आपका यहां पर आएगा इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अच्छा, और ये जो है अब यहां से ये जो ब्लड है ये यहां पे आएगा, देन ये इस पासेज के थ्रू यहां से ये, ठीक है, इस पासेज के थ्रू ये जो है लंग्स में जाएगा, यहां से ऐसे आके ये जाएगा यहां पर लंग्स में। और ये जो है बिकॉज अब क्या है, जैसे कि हमने बात की, अब क्या है, हार्ट से कहां जा रहा है ये, लंग्स में, हार्ट से लंग में जा रहा है, तो क्या होगा, आर्टरी, ठीक है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आर्टरीज, लेकिन लंग्स में जा रहा है तो इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज। अब प्योरीफाई होके जो ब्लड वापस आएगा ये जो है ये आएगा इस पासेज के थ्रू, इससे नीचे ही एक तो ये पासेज होगी, अब ये वाली जो पासेज है यहां से प्योर ब्लड आ रहा है। और जब जिन ब्लड वेसल्स के थ्रू आपका ब्लड जो है आपके हार्ट में, आपके हार्ट तक पहुंचा, उनको क्या बोलते हैं, वेन्स, तो इनको कहेंगे पल्मोनरी वेन्स, जो लेके जा रही है डेट आर पल्मोनरी आर्टरीज, और जो ब्लड को लंग्स से लेके आ रही है हार्ट में डेट इज पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। तो ये समझ में आया, ब्लड वेसल सेल से जो इम्प्योर ब्लड आ रहा है वो आएगा वेना कावा के थ्रू। ये जो है आपका जब ये इम्प्योर ब्लड हार्ट से लंग्स में जा रहा है डेट आर कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरीज। और जब ये लंग से प्योरीफाई होकर जब ब्लड आ रहा है प्योर ब्लड, वो आ रहा है आपका पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। और जब ये यहां से, अब जब ये यहां पे आके, अब ये कहां पे, अब ये जो प्योर ब्लड है अब ये कहां पे लेके जाना है, कहां पे पहुंचाना है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। तो अब जब ये पूरे प्रेशर के साथ जब ये यहां से पहुंचाया जाएगा तो वो किसके थ्रू पहुंचाया जाएगा, ऑर्टा के थ्रू, ठीक है, जो हमने बात की थी, जो आपकी लार्जेस्ट आर्टरी है, ठीक। तो ऑर्टा विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी, वो उसके थ्रू जो है आपका ब्लड डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात हुई आपके डिफरेंट पार्ट्स और उनकी नेमिंग, ठीक है। अब किस तरह से प्रोसेस हो रहा है वो देखते हैं। तो देखिए यहां से आपका ये आया, ठीक है, यहां से आपका इम्प्योर ब्लड आया इधर से, और यहां से सबसे पहले कहां आया ये, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में एंट्री की। तो अब यहां पे देखिए ये जो आपके चारों चैम्बर्स हैं, जो ये आपके एट्रियम है, वेंट्रिकल है, जब ये ब्लड को रिसीव करते हैं तो ये एक्सपेंड करते हैं, फैलते हैं, मतलब रिलैक्स वाली पोजीशन में रहेंगे, जिससे कि ब्लड जो है वहां पे इकट्ठा हो जाए। जब ब्लड वहां पे इकट्ठा हो जाए, कलेक्ट हो जाएगा, तब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि वो ब्लड वहां, जो ब्लड वहां पे कलेक्ट हुआ है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पहुंचाया जा सके। तो जब यहाँ पे ये ब्लड आ रहा होगा तो ये आराम से रिलैक्स रहेंगे। जब यहाँ पे ये फिलअप हो जाएंगे, ब्लड यहाँ पे जो है कलेक्ट हो जाएगा, देन ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे।
कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या है, ब्लड जो है वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर के साथ आएगा। अब वो कहां पे आएगा प्रेशर के साथ, राइट वेंट्रिकल में। तो राइट एट्रियम से अब वो एंटर करेगा राइट वेंट्रिकल में। अब यहाँ पे जब ये ब्लड को रिसीव कर रहा होगा तो अब ये कैसा रहेगा, ये रिलैक्स रहेगा। और जब ये ब्लड जो है यहाँ पे फिलअप हो जाएगा तो अब ये इसको, अब ये यहाँ से ब्लड कहाँ पे भेजेगा, लंग्स में, थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू उसको लंग्स में भेजना है। तो जब ये रिसीव कर लेगा और जब इसको आगे लंग्स में भेजना होगा तो ये यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा और ब्लड जो है वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब वो ब्लड जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जब प्रेशर पड़ेगा तो वो कहीं भी भाग सकता है, प्रेशर पड़ने पे कोई भी चीज कहीं भी भाग सकती है। तो वो आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए उसके लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी ये वॉल्स लगी हुई हैं। तो क्या होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, प्रेशर यहाँ पे जो है आपका बढ़ेगा, तो क्या होगा, ये वाली वॉल्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी और ये वाली वॉल्स जो है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। ये वाली वॉल्स बंद हो जाएंगी, ये वाली वॉल्स खुल जाएंगी, जिससे कि जो आपका ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करे, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव ना करे। ठीक है, तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा और यहां पे फिर ये जो है लंग्स में जाएगा। ठीक है, और वॉल्स इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने से रोकेंगी। अब वो क्या है, अब वो कहां पहुंच गया आपका, अब ये यहां से पहले ये बॉडी पार्ट से कहां आ रहा है, राइट एट्रियम में, यहाँ राइट एट्रियम में। ठीक है, अब ये यहां से कहां जाएगा, लंग्स में। अब ये यहां से कहां जा रहा है, लंग्स में। फिर प्योरीफाई होके अब यहां पर क्या होगा, लंग्स में प्योरिफिकेशन होगा। प्योरिफिकेशन कहाँ होगा, लंग्स में होगा। CO2 उसमें से निकाल दी जाएगी और ऑक्सीजन जो है उसमें जो है आपकी मिक्स हो जाएगी। मतलब कि वहाँ पे हेमोग्लोबिन जो है वो जो है उसके साथ ऑक्सी हेमोग्लोबिन नाम का एक टेम्पररी मॉलिक्यूल वहाँ पे बना लेगा। ठीक है, और देन वो आपका जो प्योर ब्लड है वो कहाँ पे आएगा। अब वो प्योर ब्लड जो है वो कहाँ आ रहा है, यहाँ पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो आपका यहां एंटर करेगा। ये क्या है आपका लेफ्ट एट्रियम। तो प्योर ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले एंटर कहां कर रहा है आपका, लेफ्ट एट्रियम में, यहां आएगा वो। देन जब ये ब्लड रिसीव कर रहा हो लंग्स से तो रिलैक्स रहेगा। जब यहां फिल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करने पे वो कहां आएगा, यहां। ठीक है, अब वो कहां पे आ गया आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जब वो यहां पे आपका कलेक्ट हो गया, अब यहां पे बिकॉज अब इसको ये कहां पे भेजना है, अब ये डिफरेंट, अब यहां से इसको कहां पे भेजना है, हार्ट से सेल्स में, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो है उसको भेजना है और प्रेशर के साथ भेजना है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हार्ट का काम ही ये है कि वो उसको प्रेशर के साथ भेजे, पंप का काम कर रहा है। तो अब वो जो है यहाँ पर ये आपकी वॉल्स बंद हो जाएंगी और ये जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसीलिए जो ये वाली वॉल्स हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल वाली, ये वाली जो लेफ्ट साइड की जो वॉल्स हैं ये आपकी थिकर होंगी। बिकॉज यहाँ पे जो है पूरे प्रेशर के साथ अब जो है जो आपका ब्लड है वो आपका पूरे डिफरेंट पार्ट्स में जो है भेजा जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, प्रेशर यहाँ पे जनरेट होगा, प्रेशर के साथ जो है ये यहाँ से अओर्टा के थ्रू, अओर्टा जो कि आपकी आर्टरी है, लार्जेस्ट आर्टरी है, उसके थ्रू जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में प्रेशर के साथ जो है आपका डिफरेंट पार्ट में पहुंचा दिया जाएगा। देखिए ये आपको अगर ये कंफ्यूजन हो ये कहाँ से है, तो एक तो ये कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये एक पासेज ये है, एक पासेज ये क्या है कि ये वाली जो पासेज है ना इसके नीचे है ये ऐसे। ठीक है, मतलब कि ये जो है आपका ऐसे जा रहा है यहाँ पे और ये इसके ऊपर है ऐसे। ठीक है, इसलिए वो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये जब यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा तो ये आपका ऐसे यहाँ पे पीछे ऐसे कनेक्टेड, तो ये अओर्टा के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा। इस तरह से जो आपका हार्ट है वो यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई कि किस तरह से जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके और किस तरह से वो आपके वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब एक टर्म आती है दैट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है कि जो जैसे कि आपको पता है कि जो ब्लड है वो आपका ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है। वो आपकी वेन्स हो सकती हैं, आर्टरी हो सकती हैं। तो जब वो उसमें से फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स इज लाइक ए पाइप, है ना। तो जब वो उन पाइप या ब्लड वेसल्स में से जब आपका ब्लड फ्लो करता है तो वो फ्लो करते हुए इनकी जो वॉल्स है ना, जो इसकी वॉल्स है ब्लड वेसल्स की, उनकी वॉल्स पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, कितना प्रेशर उनके अगेंस्ट जो है लगाता है, दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। कितना प्रेशर वो डाल रहा है।
ठीक है, दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। और ये जो है आपका आर्टरीज में ज़्यादा होता है और जो आपकी वेन्स है उसमें कम होता है, बिकॉज जब यहाँ से ये पूरा जो है पूरे प्रेशर के साथ, जब जो आपका हार्ट जो है यहाँ से पूरे प्रेशर के साथ जब ब्लड वहाँ पे भेजता है तो क्या है कि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। तो आर्टरीज में आपका प्रेशर ज़्यादा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और वेन्स में कम होता है। अब जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने देखा होगा ना, आपने सुना भी होगा कि हाई हाई जो ब्लड प्रेशर हाई हो गया या लो हो गया, और ठीक है, तो वो हम तो वो जो है हम किससे में मेजर करते हैं, तो जिस इंस्ट्रूमेंट से, आपने देखा होगा डॉक्टर के पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, उससे जो है वो इस तरह से उसको पंप करते हुए फिर जो है वहाँ पे एक इस तरह से रबड़ का जो है वो बांध के एंड देन जो है वो वहाँ पे ब्लड प्रेशर मेजर करता है। वो जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं उसको बोलते हैं सीफेग्मोमैनोमीटर। सीफेग्मोमैनोमीटर। तो ब्लड मेजरिंग जो आपका इंस्ट्रूमेंट है दैट इज ब्लड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और देखिए इसमें आपका जो है एक, इसमें जो मेजर करते हैं उसमें हैं वो कहते हैं कि जो ऊपर वाला है वो इतना है और नीचे वाला इतना है, तो वो क्या चीज़ है, तो देखिए ये आपकी जो वेंट्रिकल है ये क्या है, ये साइमल्टेनियसली दोनों जो है एक साथ जो है आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को यहाँ भेजती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, उसी टाइम पे ये वाली जो आपकी वेंट्रिकल है वो भी आपकी जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा कि प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, जब ये दोनों जो है आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और जब राइट और जब ये दोनों रिलैक्स पोजीशन में होंगी दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल मीन्स कि जब ये आपकी रिलैक्स पोजीशन में होंगी। तो ये जो आपका जो हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं वो भी आपके दो उसमें आता है। तो ये जो है आपका, ये दोनों आपकी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, यानी कि आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल की जो पोजीशन होगी उस टाइम पे जो प्रेशर होता है वो होगा आपका, यहां पे मैं लिख देता हूं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, SYSTOLE। उस टाइम पे जो प्रेशर आपका रहता है दैट इज 120 mm ऑफ Hg। Hg इज योर मरकरी। इसको मरकरी के टर्म में, जैसे थर्मामीटर में जो टेम्परेचर आप मेजर करते हैं वो भी मरकरी, उसमें क्या होता है आपका मरकरी होता है। वैसे ही जो आपका, जो आपने देखा होगा ना, एक तो यहाँ पे एक वो पंप टाइप का होता है और जिसमें वो नंबरिंग आती है जहाँ से हम देखते हैं कि प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर वो कितना है, तो उसमें जो वो आपका जो लिक्विड जो फ्लूइड जो उसमें फ्लो करता है दैट इज मरकरी। तो इसको मरकरी के टर्म में हम जो है मेजर करते हैं। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कि जब आपका ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन में, कॉन्ट्रैक्शन की पोजीशन में, उस टाइम पे प्रेशर आपका इतना होगा। अब जब रिलैक्स होंगे, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, उस टाइम पे आपका जो प्रेशर रहेगा वो होगा आपका 80 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो नॉर्मल जो हमारा होता है तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं 120 इंटू 120 80। तो 120 इज जब कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड 80 जब आपका जो है जब ये है जो आपकी वेंट्रिकल है वो रिलैक्स पोजीशन में होंगी, रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ये आपका 120 इज योर सिस्टोलिक एंड 80 इज योर डायस्टोलिक, ठीक है। मतलब कि जो हम बोलते हैं ना कि ऊपर का जो ब्लड प्रेशर वो इतना और नीचे का इतना है, तो वो ये है आपका, है ना, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं देन जब आपके रिलैक्स हैं तब आपका ब्लड प्रेशर कितना है। तो जो है आपका जब हाई जब आपका ब्लड प्रेशर रहता है या लो है तो उसके बहुत सारे जो है आपके रीजंस हो सकते हैं, वीकनेस हो सकती है या फिर हाई ब्लड प्रेशर आपका हाइपरटेंशन या
जो है स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो दैट इज अबाउट द ब्लड प्रेशर। अब एक यहाँ पे टर्म आती है डेट और प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स क्या है आपके? तो देखिए प्लेटिलेट्स क्या करते हैं, प्लेटिलेट्स क्या करते हैं आपके, प्लेटिलेट्स क्या करते हैं, क्लोटिंग का काम करते हैं, ब्लड क्लोटिंग का काम करते हैं। देखिए जब आपको इंजरी वगैरह होती है तो आपका ब्लड फ्लो करने लगता है, तो उस ब्लड को जो है फ्लो करने से रोकने के लिए, जो आपका ब्लड है इंजरी के टाइम में जो ब्लड फ्लो करता है उसको रोकने के लिए, है ना, जो है ये प्लेटिलेट्स के क्या करते हैं, वो जो लीकेज वहां पर हुई है, जब आपको इंजरी हुई, आपके जो वेन्स हैं, बिकॉज ब्लड कहाँ फ्लो कर रहा है आपका, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, तो जब वहां पर इंजरी होती है और ब्लड वेसल्स में से जो है आपका जो ब्लड है वो आपका उसमें से बहने लगता है, तो प्लेटिलेट्स कि क्या करते हैं वहां पर उसको प्लग करने का काम करते हैं, जिससे कि और ज्यादा ब्लड वहां पर फ्लो ना करे। ठीक है, बिकॉज जैसे कि वहां जहां पे भी लीकेज हुई उससे क्या होगा कि जो प्रेशर है ना, जो ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर है वो आपका डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपका पाइप ही है, पाइप में अगर कहीं लीकेज होगी तो उतना ही जो आपका प्रेशर है वो आपका पाइप में डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जब लीकेज होने पर, आपकी इंजरी होने पर, जब वेसल्स में जो है आपका वेसल्स में से आपका जब ब्लड उसमें से फ्लो करने लगेगा, तो उस फ्लो को रोकने के लिए, है ना, जिससे कि जो है और ज्यादा ब्लड उसमें फ्लो ना हो, उसके लिए वहां पे प्लेटिलेट्स होते हैं जो ब्लड क्लोटिंग का काम करते हैं, ब्लड को प्लग करने का काम करते हैं। अब एक और टर्म आती है, एक और यहां पर लिक्विड है, दैट इज लिम्फ। ठीक है, एक और टर्म है दैट इज लिम्फ। अब ये लिम्फ क्या है? ठीक है भाई, एक टर्म ये हो गई, एक आपकी लिम्फ। लिम्फ क्या है कि तो ये आपकी जो कैपिलरीज हैं इनमें आपके बहुत ही फाइन पोर्स होते हैं, उनके थ्रू क्या है कुछ प्लाज्मा जो आपका उसमें से लीक हो जाता है। तो जैसे कि आपको पता है प्लाज्मा में क्या होता है, ब्लड में जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में ही आपके जो भी आपके प्रोटीन फैट्स होते हैं या जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है ना, CO2 O2, तो वो सारा कहाँ होता है आपका प्लाज्मा के थ्रू होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो जब आपका प्लाज्मा लीक हो रहा है तो प्लाज्मा में कुछ आपके फैट या प्रोटीन्स होंगे वो भी उसमें लीक हो जाएंगे। देन क्या है कि वो आपका देन फर्दर वो आपका वहाँ से निकल के देन वो आपकी लिम्फ वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल से देन फिर आपकी वो आपका ड्रेन होता है लार्ज जो आपकी लिम्फ वेन्स हैं वहाँ पर वो जाके वहाँ पे आपका वहाँ पर जो है वो ड्रेन होता है। ये जो लिम्फ है ये हमारे लिए यूजफुल होता है, बिकॉज इससे क्या है, ये क्या करता है कि जो आपके इंटरसेलुलर स्पेस में जितना भी आपका जो फ्लूइड है उस सबको जो है वो इकट्ठा करके जो है और देन जो है उसको वापस से जो है ब्लड में ऐड कर देता है। तो इस तरह से जो आपका लिम्फ या इसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, तो जो है इस तरीके से जो है हेल्प करता है दोबारा से जो भी आपका जो आपका लिक्विड है या जो आपका फ्लूइड है जो आपका ब्लड वेसल से कैपिलरी से जो आपका लीक हो गया था उसको वापस ब्लड में ऐड करना है। तो इस तरीके से ये जो है हमारी बॉडी की हेल्प करता है। तो दैट इज अबाउट द लिम्फ। ठीक है, और ये आपका जो सर्कुलेशन हो रहा था इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, दैट इज योर डबल सर्कुलेशन। ठीक है, दैट इज डबल सर्कुलेशन हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं डबल लेकिन यहां पर क्या है कि एक पूरी साइकिल कंप्लीट करने में ब्लड जो है यहाँ पे आपका 2 बार आता है, एक बार पहले यहां से आएगा देन फिर ये लंग्स से देन फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे ये डबल साइकिल। तो यहाँ पर क्या है कि ब्लड में जो यहाँ पे हार्ट में जो है ब्लड आपका 2 बार आता है, एक बार सेल्स से, एक बार फिर प्योरीफाई होकर लंग्स से। डेट्स वाई हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, कि यहाँ पे आपका डबल सर्कुलेशन हो रहा है। वैसे ही कुछ आपके एनिमल्स हैं जिसमें सिर्फ 3 चैम्बर्स होते हैं, बिकॉज वहाँ पे क्या है थोड़ी बहुत अगर आपकी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उनकी मिक्सिंग हो जाए तो वहाँ पे वो थोड़ा बहुत वहाँ पे चल जाता है। लेकिन हमारा जो ह्यूमन हार्ट है उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे जो है बिल्कुल ये आपका सेपरेट रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका इस साइड में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका इस साइड में। ठीक है, और उसी तरह से जो आपकी फिशेस होती हैं, फिशेस में सिर्फ आपके 2 चैम्बर्स होते हैं। जैसे कि हमने बात की थी रेस्पिरेशन प्रोसेस में फिश जो है माउथ के थ्रू जो है वाटर जो है कंज्यूम करती हैं, लेती हैं और देन उसको ट्रांसफर कर देते हैं गिल्स में।
देन वहाँ पे गिल्स क्या करते हैं, वहाँ पे उसमें से वाटर में से ऑक्सीजन जो है वो वहाँ से निकाल लेते हैं। अब ऐसे ही वहाँ पर क्या है कि ब्लड जो है वो आपका गिल्स में जाता है, गिल्स में क्या है कि वो ऑक्सीजन और ब्लड, ठीक है, वहाँ पे वो मतलब कि उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर देते हैं और देन उसको बॉडी के फिश के डिफरेंट पार्ट्स में उसको सप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने स्टडी किया जो है ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन पूरा प्रोसेस, ठीक है, ये इसके डिफरेंट ऑर्गन्स। देखिए इसमें आपने ये सिंपल आपको डायग्राम ज्यादा कुछ नहीं करना, ये आप इस तरीके से ये वॉल्स यहाँ पे बना देंगे, है ना, एक वॉल्स ये बीच में ऐसे रहेगी आपकी, फिर दो पासेज यहाँ बनाने हैं आपने, दो पासेज यहाँ बनाओगे, ठीक है। अब एक पासेज जो है यहाँ पे आपका रहेगा, एक पासेज जो है यहाँ से रहेगा आपका, तो दो ये एक पासेज ये हो गया, एक पासेज ये जो यहाँ से जाएगा, एक यहाँ पे, एक ये और एक आपका ये। तो सिंपली इस तरह से, लेकिन उससे पहले आपको जो है इस जो आपका हार्ट है उसके डिफरेंट जो आपके पार्ट्स हैं उन वो पता हो और उनकी क्या फंक्शंस है वो आपको पता होने चाहिए, जिससे कि आप जो है इसको जो आपका हार्ट है आप उसको ईजिली बना सकें, ठीक है। तो ये आपका हार्ट का डायग्राम भी जो है आपका इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट जो इसके पार्ट्स हैं उनके क्या फंक्शंस हैं, वर्किंग है, वो इंपॉर्टेंट है।